हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेज। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 3D डायग्राम के बारे में बताया था, कुछ ऑक्टेंट और उसके साइन बताए थे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये हमारा 3D डायग्राम है जिसमें मैंने टोटल आपको 8 ऑक्टेंट और उनके साइन बताए थे कि आपने इनको कैसे याद रखना है, उनकी नेमिंग क्या होगी और आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी। तो यहाँ से देखिए, ये है डायग्राम, ये ओरिजन है, यहाँ एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई, यहाँ से वाई डैश है, ये जेड एक्सिस और ये जेड डैश है। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है किसी स्पेस के अंदर। ठीक है, तो टोटल हमारे बताए थे ऑक्टेंट 8 ऑक्टेंट की मैंने नंबरिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और उनके अकॉर्डिंग टू एक्सिस मैंने नाम लिख दिए। जैसे ओ एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव हैं तो ये इस तरीके से ओ एक्स डैश का मीनिंग एक्स नेगेटिव होगा, वाई और जेड क्या होगा पॉजिटिव। इनके साइन सारा कुछ यहाँ लिख दिया गया है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 जो कि बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। 4-5 सारे क्वेश्चन है उसके अंदर, तो उनको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, नेम दी ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाइज। हमें सिर्फ उस ऑक्टेंट का नाम बताना है जहां ये जो गिवन पॉइंट्स हैं वो लाई करते हैं। अब जैसे आपको क्वाड्रेंट के साइन हर किसी को याद रहते हैं कि 4 ही क्वाड्रेंट थे, चारों के साइन याद रहते हैं। अब ऑक्टेंट में आपको लगता है कि सर साइन याद नहीं होंगे, मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले चारों क्वाड्रेंट के साइन लिख के लास्ट में चारों के साथ पॉजिटिव लगा दीजिए, पहले 4 क्वाड्रेंट के साइन दोबारा लिख के लास्ट में नेगेटिव लगा दीजिए। दिस मीन्स ये आपको 8 के ऑक्टेंट के साइन याद हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी है। अगर बिल्कुल आपको एज इट इज़ याद ना हो तो आप लिख जरूर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे, जल्दी जल्दी से लिख लो और उसके बाद जैसा भी एग्जाम में पूछा गया उसमें से देख के आप बता भी सकते हो। और अगर याद कर पाओ तो वो बेटर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट, यानी कि जिसमें तीनों पॉजिटिव होते हैं वो कौन सा ऑक्टेंट है, फर्स्ट। और उसके बाद सेवंथ है जिसमें तीनों नेगेटिव होते हैं, वो सेवंथ है। ये तो इजिली याद हो जाएंगे भी। बाकी को आप याद करने की कोशिश करें, इनकी नेमिंग याद रखें कि किस तरीके से आपने लिखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में 513, इसका हमें ऑक्टेंट बताना भी कौन सा होगा। अब तीनों क्या है, पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, दिस मीन्स कौन सा होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट होगा। वहां से देख लीजिए, फर्स्ट ऑक्टेंट होगा। और फर्स्ट ऑक्टेंट की नेमिंग क्या है, ओ एक्स वाई और जेड, इस ऑक्टेंट में ये लाई करेंगे। सेकंड पे आते हैं। अब देखिए, ऑक्टेंट देखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने फोकस करना होता है जेड की वैल्यू पे। किसकी वैल्यू पे, जेड की वैल्यू पे। अगर मान लिया जैसे यहां जेड पॉजिटिव है, इसका मीनिंग लास्ट के 4 में से तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट के 4 में तो क्या लगा है, जेड नेगेटिव है। यानी कि 1 2 3 4 में से आएगा, यानी कि लास्ट वाले 5th 6th 7th 8th ये तो रिमूव हो गए भी यहां से। जो भी अगर ऑक्टेंट आएगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से ही आएगा। तो पहले 4 में से इसने बता दिया। उसके बाद उल्टा आप y पे आइए, y पे आगे भी। अब y पॉजिटिव कौन से में होता है, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। वो जो y है वो पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट में या सेकंड में। यानी कि अब थर्ड और फोर्थ भी रिमूव हो गए, यानी कि लास्ट वाले 4 भी रिमूव हो गए और थर्ड और फोर्थ भी। अब जो भी ऑक्टेंट होगा या तो फर्स्ट में से होगा या फिर सेकंड में से होगा। उसके बाद x की वैल्यू देखी तो हमें नेगेटिव मिली भी। एक्स नेगेटिव कौन से में होता है, सेकंड में। अब फर्स्ट और सेकंड में से एक्स नेगेटिव कौन से में से होगा, सेकंड में। दिस मीन्स ये सेकंड ऑक्टेंट होगा, भी सिंपली याद हो गया। सेकंड ऑक्टेंट में क्या है, ओ एक्स डैश वाई और जेड। अब ये जो नेमिंग है ये तो आप डायरेक्टली लिख के इसी से लिख सकते हैं। देखो, जो नेगेटिव है उसके ऊपर डैश लगा दो, जो पॉजिटिव है एज लिख दो, बस सिंपल हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद देखिए थर्ड में देखते हैं, जेड क्या है, पॉजिटिव, यानी कि लास्ट के 4 क्या हो गए, रिमूव। 1 2 3 4 में से ही होगा। उसके बाद y क्या है, नेगेटिव, y क्या है, नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट सेकंड नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ थर्ड और फोर्थ बचे। और x भी क्या है, नेगेटिव। थर्ड फोर्थ में से x कौन से में नेगेटिव होता है, थर्ड में। कौन से में होता है, थर्ड में। दिस मीन्स ये होगा थर्ड ऑक्टेंट होगा। तो थर्ड ऑक्टेंट के साइन यहां से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड पॉजिटिव है, बस सिंपली होगा। उसके बाद फिर जेड पे देखिए, जेड नेगेटिव आ गया तो पहले 4 हुए गायब, लास्ट के 4 में से मिलेगा 5 6 7 8 में से। अब वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव कौन से में होता है, थर्ड और फोर्थ में, यानी कि थर्ड फोर्थ के अब क्या हो गया, 7th 8th
सेवन्थ एट्थ में, यानी कि सेवन्थ या एट्थ में से मिलेगा। लेकिन ये क्या है, एक्स भी नेगेटिव है, ये किस में होता है, सेवन्थ में, यानी कि तीनों नेगेटिव तो वैसे ही सेवन्थ में होंगे। तो ये सेवन्थ ऑक्टेंट, दिस मीन्स ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। बस सिंपली इस तरीके से आपने बता देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट्स इन ए स्पेसिफाइड प्लेन। अब इमेज हम ऐसे नहीं कि सिंपली आपको बोल दिया कि ये पॉइंट है, इमेज निकालो। भी कहाँ इमेज बनेगी, देखिए इतनी 3 स्लाइड दिखाई दे रही है, कौन सी स्लाइड पे इमेज आनी है वो हमें बताएं, तभी हम बता सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें इस P पॉइंट की इमेज निकालनी है एक्स और वाई प्लेन पे। अब अगर एक्स और वाई प्लेन पे इमेज पूछी गई है, यानी कि जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जो इमेज बनेगी भी, इस पॉइंट की इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई तो एज इट इज, यानी कि -4 और 3, ये कल भी बताया था। और जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि -6। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, एक्स जेड प्लेन पे इसकी इमेज के हमें कोऑर्डिनेट बतानी है भी। इसकी इमेज यानी कि एक्स और जेड का कोऑर्डिनेट रहेगा एज इट इज, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि एक्स -2, अब वाई पॉजिटिव है 3, दिस मीन्स -3, और जेड एज इट इज -5, यानी कि 7th में बनेगी इसकी इमेज। उसके बाद यहाँ से थर्ड है एज इट इज, ये भी इसको भी ऐसे ही करते हैं। ये y और z में है, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज होगा, तो 1 है तो -1, यहाँ से -2 और 5 एज इट इज। तो ये इसकी क्या होगी प्यारे बच्चों, इमेज। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा ही पूछे नहीं जाते, ये सिर्फ ऑप्शनल में डाल दिए जाते हैं। और इसको देखो इतने लेंथी तो है नहीं कि 2 या 3 मार्क्स में दिए जाए। बस सिंपली आपने कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हम ऑक्टेंट को कैसे बताएंगे, इमेज को कैसे बताएंगे। ये डायग्राम आपके माइंड में घूमता रहना चाहिए, ये साइन आपके माइंड में हो, बस इजीली आप हर एक एक्सरसाइज को कर पाओगे। बहुत ही इजी सा चैप्टर है 12th चैप्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर -5, -3 एंड 2। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग 7 ऑक्टेंट वूज एब्सोल्यूट वैल्यू इज सेम। यानी कि जो वैल्यूज हैं वो यही रहेंगी, -5, -3, 2, यानी कि ये जो 5, 3, 2 है ये वैल्यू सेम रहेगी। और कोऑर्डिनेट है जो -5, -3, 2, ये किसी एक ऑक्टेंट के गिवन है। बाकी जो 7 ऑक्टेंट बचे, अब हमें ये नहीं पता कि जो जिस भी ऑक्टेंट की वैल्यू होगी, इसके अलावा जो बाकी 7 बचे उन सभी की वैल्यू हमें लिख देनी है अभी। तो स्टार्टिंग में हमें जो गिवन है -5, -3 और 2, ये हमें गिवन है इस तरीके से। अब बाकी के जो बचे हैं उनको हमें लिखना है। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, 5 को पॉजिटिव ले लेते हैं, या फिर 5 को नेगेटिव ही रखते हैं, 3 का साइन चेंज कर देते हैं, और 2 एज इट इज, ये एक हो गया अभी। उसके बाद -5 एज इट इज, अब 3 का साइन चेंज किया था वो तो एज इट इज, और 2 का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद +5 ले लेते हैं, फिर +3 ले लेते हैं, +2 ले लेते हैं। उसके बाद 5 ले लिया, यहाँ पे +3 ले लिया, और -2 ले लिया, इस तरीके से। अब देखो कितने हो गए, एक तो ये ऑलरेडी हमें गिवन था 1, 2, 3, 4, अब 3 और रह गए। अब यहाँ से देखो तीनों पॉजिटिव हमने ले लिए, ये भी है। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी ले लिया। उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये लेना रहता है, दिस मीन्स -5, -3 और 2, -5, -3 और 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसको लिख लेते हैं -5, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये होगा अभी। उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो हो चुका है कि नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नहीं हुआ, दिस मीन्स 5, 3 और -2। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8th है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे ऑक्टेंट है जो वो लिख सकते हैं। अब एक बार इसको अच्छी तरीके से चेक कर ले, कहीं एक को 2 बार, तो ये देखो 5, 3, 2, 5, 3, 2, 2 टाइम से लिख दिया, दोनों पॉजिटिव ले लिए। अब तीनों नेगेटिव भी रहते हैं, तो इसके आगे हम क्या कर देते हैं, तीनों नेगेटिव भी हो चुके हैं अभी। तो कोई भी एक क्वाड्रेंट ऑक्टेंट रहता है, उसको देखो एक बार ध्यान से। पहले 4 हो गए थे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव।
अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। अब ये रहता है नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये रह गया था एक। अब इसमें क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है कहीं एक ही को हम दो बार ना लिख दें, और उससे क्या होगा, हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि 7 पूछे बताए तो हमने 6 ही एक को रिपीट कर दिया, गलतियों से ही सीखा जाता है। तो इस टाइप की मिस्टेक ना करें। आप ध्यान रखें कि एक जो आपने लिखा है, जो आपने लिखा है उसका ऑक्टेंट पता कर ले भी वो कौन से ऑक्टेंट का है, उस पे हाथ रख के बाकी 7 के साइन लिख दो। दिस मीन्स यही हमसे पूछा गया था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सेम रहेगी 5 3 2 ही, लेकिन ऑक्टेंट चेंज होते रहेंगे तो बाकी 7 की वैल्यू हमने लिख दी है इस तरीके से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए बी सी बी दी फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम दी पॉइंट टू एक्स वाई जेड एक्सिस। अब ये ए बी सी है जो ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, किसी पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, एक जेड पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी, हमें एबीसी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर 1 2 5, यानी कि इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर तो डालो एक्स एक्सिस पे, एक डालो वाई एक्सिस पे, एक डालो जेड एक्सिस पे, और उनकी नेमिंग दे दो एबीसी, उसके कोऑर्डिनेट निकालो। तो इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है जो लेट सपोज पी कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 1 2 5। अब पी से हमें परपेंडिकुलर डालना है एक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी। अब स्टार्टिंग में देखिए, अब ये एक्स एक्सिस देखो बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में है कि नहीं, ऐसे ये स्पेस के अंदर पॉइंट है, इससे अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ओरिजिन से भी तो 1 यूनिट की डिस्टेंस पे होगा, यानी कि वो परपेंडिकुलर थोड़ा यहाँ आगे आएगा, है कि नहीं। और एक्स एक्सिस पे वाई और जेड एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां से लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को आप लिखोगे। अब देखो ओनली एक्स एक्सिस की वैल्यू ऑफ वाई और जेड 0 होगी, और एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। दिस मीन्स 1 0 0। अब ये एक्स इस साइड था, थोड़ा दिखा नहीं पाए। अब वाई पे देखिए, अब वाई एक्सिस पे हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, तो लेट अस सपोज ये हो गया परपेंडिकुलर, और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर का नाम क्या है, बी। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी हमें निकालना है। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब अगर ये वाई एक्सिस है, दिस मीन्स एक्स भी 0 और जेड भी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स तो 0 है ही, वाई की वैल्यू 2 और जेड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये 2 यूनिट की डिस्टेंस पे, तो ओरिजिन से भी तो आगे कितना होगा, ये 2 यूनिट ही होगा। ये थोड़े ना परपेंडिकुलर ओरिजिन पे डाला जाएगा, परपेंडिकुलर तो उसके बिल्कुल स्ट्रेट आएगा इस तरीके से। तो बी के जो कोऑर्डिनेट हुए 0 2 0। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, सी हमें जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने हैं भी, तो यहां से ये डाल दिया परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पे, ये हो गया पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस पे हाइट वाली जगह एक्स भी 0 वाई भी 0, दोनों क्या होंगे 0, तो दिस मीन्स 0 0। अब ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, ये दिस मीन्स 5, तो ये जेड एक्सिस की वैल्यू क्या आई, 5। तो दिस मीन्स ये पॉइंट हो गए 0 0 और 5 इस तरीके से। यानी कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर ए बी सी के हमने क्या निकाल दिए, कोऑर्डिनेट, जिसमें 1 2 5 हमें पॉइंट गिवन था, ए बी सी, यानी कि ए परपेंडिकुलर पॉइंट का नाम है जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, बी और सी। तो इस तरीके से आप थर्ड और फोर्थ को इजीली कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां से एक क्यूब ऑफ ए साइड 3 यूनिट्स, एक क्यूब है जिसकी साइड हमें 3 यूनिट्स गिवन है, हैज वन वर्टेक्स एट ए पॉइंट 1 1 1, यानी कि उसका एक वर्टेक्स है जो 1 1 1 पॉइंट पे लाई करता है, एंड 3 एज फ्रॉम द वर्टेक्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब उसकी 3 एज यानी कि लेंथ ब्रेथ जो हाइट है, जो लेंथ वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के, जो ब्रेथ और हाइट है वो वाई और जेड के नेगेटिव के पैरेलल है, यानी कि वाई का भी नेगेटिव वाला हिस्सा और जेड का भी नेगेटिव वाला हिस्सा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। अब जो अदर वर्टेक्स हमें जो अदर वर्टेक्स है वो जितने भी बचे हैं सभी के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं प्यारे बच्चों। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये है कि इस तरीके से एक्स वाई और
जेड एक्सिस हो गई, इसको हमने एक्स नाम दिया, ये हमने वाई नाम दिया और ये हमने जेड नाम दिया भी इस तरीके से। अब ये जो एक्स है ये हाइट है, ये ध्यान रखना, एक्स का मीनिंग क्या है, ये हाइट है। अब आपके लिए क्यूब भी लेके आते हैं, क्यूब की अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। अब देखिए ये हाइट है, यहाँ पे ये क्या है, हाइट। और क्यूब के देखो सबसे पहले तो आपको ये पता हो वर्टेक्स कितने होते हैं। अब ये क्यूब दिखाई दे रहा है, सारी साइडें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ और ये होगी हाइट, सारी इक्वल है। अब देखो 1 2 3 4 4 इस साइड है, 1 2 3 4 4 इसके अपोजिट साइड है, टोटल 8 वर्टेक्स है। एक की पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट हमें गिवन है एक पॉइंट के, बाकी 7 जो बचे हैं उसके हमें निकालने हैं। अब आपके माइंड में यार होगा सर जो थर्ड क्वेश्चन था उसी की तरीके से प्लस माइनस करते जाए ऐसे निकल जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा भी, क्योंकि इसकी साइड्स भी हमें गिवन है, जो इसकी साइड है वो 3 यूनिट है। अब ध्यान से देखना कि जैसे ये जेड एक्सिस है और ये वाला यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये जो नीचे है, आप ध्यान से फोकस करना इसको। अगर ये एक्स एक्सिस से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है ये वाला पॉइंट नीचे वाला, तो ये जो आगे वाला पॉइंट है वो कितनी यूनिट की डिस्टेंस पे होगा। अगर ये 1 है तो ये 3 और आगे नहीं चला जाएगा, क्योंकि जो इसकी ये साइड है लेंथ ब्रेथ हाइट ये कितनी गिवन है, 3 गिवन है। अगर ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे है तो पीछे वाला देखोगे तो 1 + 3 वो तो 4 चला जाएगा, ऐसा ही है कि नहीं। इसी तरीके से ये जो चारों वर्टेक्स हैं वो 4 यूनिट की डिस्टेंस पे होंगे एक्स एक्सिस से, तो ऐसे ही वाई के नेगेटिव से है, किससे है, वाई के नेगेटिव से है, वो अभी लिख के बताते हैं आपको। तो चलो इसी में लिख देते हैं, तो एक्सिस वैसे ही बना दिए, डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स के पॉजिटिव के पैरेलल है। अब एक तो डिस्टेंस उन्होंने 1 गिवन है, भी 1 भी तो कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट के, दिस मीन्स एक जो वर्टेक्स है वो 1 यूनिट की डिस्टेंस पे रहा होगा, और 3 उसकी साइड है तो दूसरा 3 आगे बढ़ गया होगा, यानी कि दूसरा क्या होगा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, वाई के नेगेटिव से क्या होगी। अब एक तो 1 है ही सभी से, 1 1 है, और वाई के नेगेटिव से यानी कि 3। अब देखो पॉजिटिव से था तो 3 हमने प्लस किया, नेगेटिव है तो 3 माइनस करेंगे, यानी कि 1 - 3 कितना आया, -2 आया भी। अब ऐसे ही जेड से, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के नेगेटिव से। अब एक तो हमें 1 गिवन है, 111 पॉइंट, अभी जेड से एक वर्टेक्स तो 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है ही, और नेगेटिव है तो 1 - 3 करेंगे तो दूसरा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा भी। अब देखो 2 हो गए, एक्स से डिस्टेंसेज है 1 और 4, वाई से है 1 - 2, जेड से है 1 और -2। अब इनसे जितने भी बनते हैं सारे आपने बना लेने, 111 हमें गिवन है तो स्टार्टिंग में इस 1 को पॉजिटिव ही रखते हैं। देखो 4 केस में तो 1 क्या आएगा, 1 आएगा, और बाकी के 4 केस में x की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी एज इट इज। अब देखो 1 के साथ ये जो 111 है ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है भी। अब 1 लेते हैं, दूसरे वाले का -2 ले लेते हैं, तीसरे वाले का 1 ले लेते हैं, उसके बाद 1 - 2, अब तीसरे वाले का क्या ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं भी, ये एज इट इज। तो 1 अगले का 1 ले लेते हैं, इसका -2 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ -2 1 हो चुका है, यहाँ 1 लेके ये 1 भी हो चुका है, यानी कि ये चारों हो गए। उसके बाद अब x की जगह क्या लेना स्टार्ट करते हैं, 4 स्टार्ट करते हैं भी। तो यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ 1 1 हो सकता है, 4 के साथ -2 हो सकता है, उसके बाद 4 के साथ -2 और 1 हो सकता है, और 4 के साथ 1 और -2 हो सकता है। अब देखो एक हमें गिवन था, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए भी। जो 8 के 8 ऑक्टेंट है तो इस तरीके से आप उनके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 12.1 है वो होती है कंप्लीट। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी,
जो मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि क्लास 11th में जस्ट इंट्रोडक्शन है 3D का। अब जैसे 10th क्लास में आया था अभी, अब 2D के बारे में क्या था, एरिया था उसका ट्रायंगल का, कुछ मेन से पॉइंट जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे, बस उसी से ज़्यादा डीप में नहीं था। ऑप्शनल एक्सरसाइज अगर आपने पढ़ी, वहाँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे 10th में, लेकिन ऑप्शनल एक्सरसाइज पे कोई ध्यान नहीं देता। सोचते हैं कि एग्जाम में नहीं आती तो बस एज इट इज ही काम चला लेते हैं, जो भी चल रहा है बहुत है इतना। तो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आप वो भी पढ़ा करें। अब 12.1 में जस्ट इतना ही है, सिंपली बस ये डायग्राम आपको पता हो, ऑक्टेंट पता हो, आप हर एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का बेसिक, जिसमें हम ड्राइव करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला 3D के केस में। डिस्टेंस फॉर्मूला हम 2D के केस में 10th में ड्राइव कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से जो 10th का 7 चैप्टर है उसके अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अलग अलग से प्लेलिस्ट के लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद हम 3D के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।